आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, वीडियो का टॉपिक है सबसे बड़ा धनी कौन। धनी मतलब रईसियत या अमीरीपन, आप ऐसा कह सकते हैं। सबसे बड़ा, अब मैं आपको एक ऐसे धन, ऐसी दौलत, ऐसी संपत्ति के बारे में बताऊंगा जो जिसे कमाने के बाद जो इंसान होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी बन जाता है। अब देखो, आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको पैसे के बारे में बताने जा रहा हूँ या कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं या अमीर लौकिक दृष्टि में इस दुनियादारी में रईस कैसे बन सकते हैं, तो भाई इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से ही मैं जो मतलब वीडियो होती हैं वो सारी बनाता हूँ, जिन्हें भगवान से जिनका कुछ संबंध है या मन है कि हाँ हम कुछ भगवान की तरफ बढ़ें या चलें या भजन भक्ति इस तरीके से जिनका मन हो, तो वही इस वीडियो पर मतलब मेरी वीडियोस पर आकर के देखा करो। दुनियादारी से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए बात आगे करते हैं अपनी। वास्तविक धनी मतलब कि सच्ची असलियत में रईसियत, अमीरीपन किसे कहते हैं। ये ऐसा धन है ना कि जो कमाने लग जाए वो इतना बड़ा धनी बन जाता है कि फिर वो पूरी दुनिया को ही खरीद सकता है, जीत सकता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक महाराज जी प्रवचन किया करते थे, तो उनके पास एक व्यक्ति ने आकर के ऐसा ही प्रश्न किया कि महाराज मुझे बताओ, मैं सबसे बड़ा धनी मतलब मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो वो महाराज जी ने उससे कहा कि अच्छा, तुम बहुत बड़े अमीर बनना चाहते हो, एक काम करो, कल सुबह एकांत में मेरे पास चुपचाप से आना, तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम सबसे बड़े अमीर बन जाओगे। अब भाई वो खुश हो गया, वो सोचने लगा यार मज़ा आ गया, महाराज जी अब मुझे कुछ मतलब कुछ या तो ऐसा तरीका बता देंगे या कुछ सोना वोना चांदी हीरा वीरा दे देंगे, मेरे को अमीर बना देंगे। अब वो बड़ा खुश सा हो गया। खुश होकर के अगले दिन सुबह, जैसा कि महाराज जी ने बोला था, वो पहुंच गया अपना तैयार वैयार होकर, नहा धो के आराम से ढंग से नीचे बैठ गया हाथ जोड़ करके। महाराज अब बताओ, आपने बोला था आप रईस बनने का तरीका बताओगे। अब महाराज जी ने क्या किया, चुपके से उनके उसके कान में सिर्फ 3-4 शब्द बोल दिए। उन्होंने बोला, क्या बोला, ध्यान से सुनना। देखो ये बात बड़ी साधारण, बड़ी सरल सी लगेगी और इस चीज़ का मजाक भी उड़ता है, लेकिन जो वास्तविक सच में ही संत होगा ना, या जिसे मतलब पहचान होगी कि हाँ ऐसा करने से ये धन सच में ही एकदम बिल्कुल परम धन है, तो वही इसकी कीमत जानता है। महाराज जी ने उसके कान में बोला, राम राम जपा करो। उन्होंने ये बोल दिया। भाई वो जो व्यक्ति था वो बड़ा निराश सा हो गया, मतलब सकपका सा गया कि ये क्या हुआ। मैं तो कुछ यहाँ पर मतलब धन कमाने की या फिर अमीर या रईस बनने की चेष्टा से आया था, यहाँ तो आप कुछ और ही बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा कि उदाहरण के तौर पर भाई किसी के पास कुछ हीरा हो, कोई एक हीरा हो। अब वो आप हीरा देखो किसी मोची के पास लेकर के जाओगे तो वो क्या कहेगा, उसे देख कर के इधर उधर घुमा के कि हाँ इसके बदले 2 जोड़ी जूते ले जा। भाई और क्या कहेगा। किसी सब्जी वाले के पास जाओगे, वो कहेगा हाँ 1 किलो आलू 1 किलो बैगन इसके बदले में मिल जाएंगे, ले जाओ। और भाई किसी सुनार वनार के पास चले जाओगे, जैसे जैसे अपने मतलब वो बढ़ाओगे तो वो कहेगा हाँ ठीक है, कुछ सोना चांदी इसके बदले में मिल जाएगा। अब आप किसी जौहरी के पास जा कर के वो हीरा दिखाओगे कि इसकी कीमत बताओ, तो वो क्या कहेगा कि नहीं इसकी कोई कीमत है ही नहीं, ये बड़ा अमूल्य हीरा है, मैं अपनी पूरी दुकान भी खाली कर दूंगा तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। तो ऐसे ही ये जो कहते हैं ना लाइन है, परम धन राधा नाम आधार। तो ये जो भगवान का नाम है ना, भगवान का जप है, ये जो दिव्य नाम है, ये ऐसा धन होता है जो जीव के खाते में जमा होता चला जाता है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये एक मतलब बस, तो महाराज जी ने यही बोला कि यदि सबसे अमीर धनी व्यक्ति मतलब रईस बनना है ना, वास्तविक सच में ही अमीर बनना है, तो राम राम जपा करो। ये ऐसा धन है जो हमेशा हमेशा के लिए मतलब बिल्कुल तुम्हारे साथ ही जुड़ जाएगा।
और मज़े की बात पता है क्या है, जब हम इसको कमाते हैं ना, जब हम कमाना शुरू करेंगे तो हमें तब इस चीज़ की कीमत पता नहीं चलेगी कि हम कितने धनी होते जा रहे हैं, या हम कमाई कर रहे हैं, हम जप रहे हैं सीताराम सीताराम या राधा राधा राधा, कुछ भी, कोई भी भगवान का एक नाम मान लो। तो हमें ऐसा जप करते हुए, एक तरीके से बोलो कमाई करते हुए, पता नहीं चलेगा कि हाँ हम कितने अमीर होते जा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं। लेकिन बाद में जब अंत समय आता है ना, तो भाई तब इसकी कीमत, इसकी वैल्यू पता चलती है। तब पता है इंसान रोता है, जीव, मैंने पुराणों में पढ़ा है, कथाएं पढ़ता हूँ मैं, कि जीव रोता है कि मैंने यह चीज़ और क्यों नहीं करी, इतना समय जीवन मुझे मिला था, मैंने व्यर्थ ही गवा दिया। जब उसे कीमत सामने आती है ना भगवान नाम जप की, तब वो कहता है और करना चाहिए था, और करना चाहिए था, इतना अमूल्य समय मैंने गंवा दिया। तो ऐसा ही होता है। तो भाई जिन्हें पता है, वो, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस धन को कमाने के प्रयास करें, हम चेष्टा करें कि हाँ हम बड़े से बड़े अमीर धनी व्यक्ति बनते चले जाएं। देखो, लौकिक संपत्ति दृष्टि में मानता हूँ हाँ ज़रूरी है भाई। देखो, भगवान ने गृहस्थी में भेजा है तो सबका पालन पोषण और देखो ये सब चीज़ें, पैसा चाहिए होता है, लेकिन वास्तविक धन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये चीज़ नहीं है। और फिर चिंता क्या है, जब हम भगवान से हमारा संबंध बन जाता है तो देखो ऐसा तो है नहीं भगवान बिल्कुल ही गरीब ही रखेंगे, या ऐसा ही कहेंगे बिल्कुल ही तू भक्ति में ही लगा रहे और कुछ करने की वही मत करे। ये सब प्रयास हम करते हैं ना, तो हमारे सब कुछ जो लौकिक चेष्टाएं होती है संसारिक, वो अपने आप ही पूरी होती चली जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान का भक्त परेशान रहता है या गरीब रहता है या ये रहता है वो रहता है। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते चलते हैं, हमारी सब इच्छाएं कामनाएं, जो मतलब ज़रूरतें आवश्यकताएं, सब अपने आप ही पूरी होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो में बात कर रहा था, जैसे मैंने पहले ही बोला था, लौकिक संपत्ति दौलत से यहाँ पर वास्तविक धन का कोई मतलब नहीं है। असलियत में रईसी, अमीरी, धनी बनने की बात करें तो वो जिसके खाते में, जिसके बैंक में भाई, जिसके हृदय में जितना ज़्यादा भगवान का नाम है, वो उतना ही ज़्यादा बड़ा धनी है। तो हम प्रयास करें कि हम भी धनी बनते चले जाएं, हम भी अमीरी अपने पास लाते चले जाएं, भगवान का नाम जप करते चलें। तो चलिए फिर मिलते हैं, सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।